मैं राहुल श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के लेसन तरंग प्रकाशिकी के आंगिक प्रश्न 7 नंबर से बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व के सवाल आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और ये आंगिक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से जरूर पढ़ें और वीडियो लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक द्विध्रुवी प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर, 1 मीटर मतलब पर्दा कैपिटल डी कितना दिया गया, 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 अंश, कोणीय चौड़ाई मतलब थीटा का मान दिया गया है, थीटा इक्वल टू 0.2 अंश दिया गया है। तो यह उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग 600 नैनोमीटर, लैम्डा मान कितना, तरंग लैम्डा 600 नैनोमीटर, इसे मीटर पे चेंज कर, सो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 600 गुणित 10⁻⁹ मीटर। इस तरीके से आप नोट करें। जब नोट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो पूछ रहा है उसके बीच फंक्शन समझ में आ जाएगा। पहले ये इस सवाल लगाने का तरीका इस पहले नोट करो। दिया गया है, यदि पूरा प्रयोग को जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। उस समय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई मतलब ये थीटा दिया गया, थीटा डैश पूछ रहा है, मतलब नेक्स्ट थीटा, इसे थीटा 1 थीटा 2 मान सकते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि इसे 1 कैसे माने थे। थीटा डैश पूछ रहा है, क्या होगी, जल का अपवर्तनांक मतलब म्यू, जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3, 4/3। इतना ही कंडीशन दे दिया गया। पूछ क्या रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है। उस कंडीशन के लिए आपको याद रखना होगा। आप जानते हैं चूंकि बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी ये होता है, अर्थात बी बाई डी इक्वल टू लैम्डा बाई डी ये होता है। डी क्या है, ये फ्रिंज की चौड़ाई है। सॉरी, स्लिटों की जो ऐसे से होते हैं, ऐसे कॉलम दिया होगा है, बना होगा ऐसे से, ये S1 और S2 होते हैं, ये उनके बीच की दूरी होती है डी, स्मॉल डी होती है। पर्दा जैसे लगा, मान लो ये चित्र ऐसे बना है, ऐसे और ऐसे, यहाँ से ये पर्दा लगा है, ये अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल डी हो गई, और ये यहाँ से दूरी स्मॉल डी, ये स्लिटों के बीच की, झर्रियों के बीच की दूरी, इस तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, थीटा कैसे। आप जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि बी बाई डी लैम्डा बाई डी, आप जानते हैं और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई ये हुआ। जब थीटा का मान क्या होगा, जब थीटा का मान छोटा होगा, जब थीटा का मान छोटा है तब क्या होगा, तब ये साइन थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाई डी। और अर्थात इसकी स्थान, साइन की स्थान पर क्या लिखते हैं, आपने स्नेल के नियम में पढ़ा होगा, क्योंकि स्नेल के नियम में आपको पढ़ाया गया होगा साइन आई अपॉन साइन आर N2 बाई N1। अर्थात यहाँ पर फिर लिखा है थ्योरी, यदि आई और आर के मान बहुत छोटे हैं, इसलिए साइन आई के स्थान पर आई और साइन आर के स्थान पर आर लिखा जाए। इसी प्रकार इसमें भी साइन थीटा के स्थान पर थीटा, अर्थात थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी ये होता है। ये नोट कर लिया, एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका। इसके बाद थीटा डैश लैम्डा डैश बाई डी, डी लैम्डा डैश के 2 लैम्डा, हमें लैम्डा डैश कैसे प्राप्त होगा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 2 कोण है इसलिए डिस्टेंट वही रहेगी। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका सेकंड। इन दोनों समीकरणों का हम भाग दे देते हैं, कैसे, एक क्वेश्चन फर्स्ट बाई एक क्वेश्चन सेकंड। आपको समझ में आया कि यहाँ पर मैंने थीटा का मान छोटा है तब साइन थीटा पर लैम्डा बाई डी, अर्थात थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई, हमने बताया था स्नेल के नियम में कहा जाता है ना, जब यदि आई और आर के मान बहुत छोटे तो साइन आई के स्थान पर आई, इसी प्रकार साइन थीटा के स्थान पर थीटा लिखने के बाद भाग दिया जब हमने यहाँ पर, तो जब भाग देने से थीटा अपॉन थीटा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई डी बटे लैम्डा डैश बाई डी, इससे कैंसिल हो गया।
अर्थात थीटा बाई थीटा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश। क्योंकि आप जानते हैं म्यू बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ये कैसे हुआ? आप जानते हैं कि लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश हुआ कैसे? ये आया कहां से? आप जानते हैं क्योंकि म्यू बराबर सी बाई वी होता है। सी बाई वी, सी क्या है? प्रकाश की चाल, अर्थात एन लैम्डा, वी माध्यम की चाल हो गई, अर्थात इसके स्थान पे एन लैम्डा डैश, एन से एन कैसा? लैम्डा बाई लैम्डा। अब आप समझेंगे कि एन ही क्यों होगा? तो किसी भी माध्यम में आवृत्ति का मान परिवर्तित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एन रखा गया था। इस तरीके से ये आया। अब यहाँ से हम चाहेंगे कि लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश के स्थान पर आप म्यू लिख सकते हैं, अर्थात थीटा अपॉन थीटा डैश इक्वल टू म्यू। हमें इसका मान चाहिए, अर्थात थीटा डैश इक्वल टू थीटा बाई म्यू। म्यू का मान दिया गया, थीटा का मान दिया गया। सो थीटा डैश इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी? 0.2, म्यू का मान अपवर्तनांक का मान दिया गया 4/3। यहाँ पर लिख देंगे 4/3, ये पलट के पहुंच जाएगा ऊपर। थीटा डैश 0.2 इंटू 3/4। यहाँ से करेंगे थीटा डैश, दशमलव कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3/40, अर्थात थीटा डैश इक्वल टू 2 गुणे 3, 4 गुणे 10 ऐसे कर देंगे, 2 2 ना 4। थीटा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 गुणे 1/10, अर्थात थीटा डैश। ये आसान तरीका हल करने की, जिससे पॉइंट आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ से आएगा ये, इसका आधा होगा 1.5/10 कर देंगे, अर्थात थीटा डैश ये एक है इधर खिसक जाएगा 0.15 अंश। ये आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वायु से कांच के संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण अर्थात ध्रुवण कोण क्या है? कांच का अपवर्तनांक 1.5, अर्थात कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कांच का ANG 1.5 दिया गया है और ध्रुवण कोण पूछ रहा है, अर्थात IP ध्रुवण कोण होता है। आप ब्रूस्टर का नियम जानते हैं, n बराबर tan IP, n अपवर्तनांक, अर्थात 1.5 इक्वल टू tan IP। सो IP इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा इनवर्स पे, tan इनवर्स ब्रैकेट 1.5। यदि ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर पे आता है, सारणी आपको मिली है तो आप इसका मान लिख देंगे, यदि सारणी नहीं है आपके पास तो आपका आंसर यही सही है, अर्थात आप सारणी देखेंगे तो IP इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान लगभग 56.3 अंश एवं पे लगभग पे आता है। ये सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, पहली बार जो आया उसे नोट करो। 5000 एंगस्ट्रॉम, इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻10 मीटर, अर्थात लैम्डा इक्वल टू हो गया 5000 गुणित 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर पे ही चेंज कर लिया, सबसे पहला कम होता है उनको कन्वर्ट कर लेना। जैसे एंगस्ट्रॉम में यदि माइक्रोन में दिया तो 10⁻6 लिखते, नैनो में 10⁻9 लिखते। समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति क्या होगी? तरंगदैर्ध्य भी पूछ रहा है और आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है। आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? किस मान के लिए उसके लंबवत होगी? आप जानते हैं ये निर्वात से प्रकाश यहाँ पर आया, मालूम चित्र बना रही है। परावर्तन मतलब परावर्तन नियम क्या था? प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश के किसी माध्यम में टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, जैसे ये है, और उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर ये लंबवत उसने कहते हैं लंबवत है, हमने कहते हैं यहाँ पर ये मान लीजिए इस तरीके से ये लंबवत है। ये हो गया आपतन कोण I होता है और आपको परावर्तन कोण इस माना, इस तरीके से ये आपका बन गया। परावर्तन की क्रिया कहाँ पर होती है? परावर्तन की क्रिया दर्पण पर होती है, इसलिए ये आपतित जो किरण आती है उसे आपतित, जो परावर्तित से परावर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया, ये मान दे दिया। अब निर्वात से आई कहां से आई? निर्वात से प्रकाश पर आई, तो प्रकाश की जो मान होता है प्रकाश C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे ये क्यों आपने लगा दिया? यहाँ पर किसी की चाल नहीं दी गई, प्रकाश की ये प्रकाश ही आ रहा है, प्रकाश है इसलिए यहाँ पर इसकी चाल। आवृत्ति पूछा, क्या पूछा? आवृत्ति। आप जानते हैं C बराबर n लैम्डा,
अर्थात n बराबर c बाई लैम्डा। यहाँ पर मान रखेंगे n, c कितना दिया गया है 3 गुणते 10 खाते 8, लैम्डा की वैल्यू 5000 गुणते 10 खाते -10, n बराबर 3/5 गुणते 10 खाते 8 बटे, आप ये 3 जीरो से खत्म कर सकते हैं, अर्थात 10 खाते -7 बचेगा इसमें, ये पहुंचेगा ऊपर, अर्थात n बराबर हो गया 3/5 गुणते 10 खाते 8 इंटू 10 खाते 7, ये क्या बना n बराबर, यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, मान 3 है ऐसे देंगे भाग, दशमलव लगाए जो 5 6 30, अर्थात 0.6 गुणते 10 खाते 8 7 15। अब आप इसका पॉइंट खत्म करना चाहें तो n बराबर होगा 6 गुणते 10 खाते, यहाँ पर क्या कर देंगे पॉइंट इधर खिसकेगा, अर्थात मान बढ़ेगा, इसका मतलब कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर दिया मान ऊपर जाएगा माइनस का होगा, उसी पर जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो पॉइंट का जो मान ऋणात्मक बढ़ता है, और दाएं से बाएं धनात्मक, अर्थात यहाँ पे 14 हर्ट्ज, यह सेकंड इनवर्स भी होता है या प्रति सेकंड होता है, आप किसी भी तरीके से ये आ गया। और आपका तरंग दैर्घ्य तो दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, ऑलरेडी तरंग दैर्घ्य उसका कितना होगा, क्योंकि वही किरण है, परावर्तन की अपवर्तन नहीं हो रहा, परावर्तन की क्रिया हो रही है, उसी माध्यम में वापस जा रहा है, इसलिए लैम्डा का मान जो आएगा नया लैम्डा वो भी 5000 एंगस्ट्रॉम ही होगा, क्योंकि उसी माध्यम के माध्यम चेंज नहीं हो रहा, माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा, इसलिए क्या उसका जो तरंग दैर्घ्य होगा 5000 एंगस्ट्रॉम। अब इसका दूसरे नंबर पूछा, आपतन कोण किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत है, आपतन कोण, यहाँ पर आप जानते हैं I प्लस आर बराबर 90 इनका लंबवत होगा, आपतन कोण प्लस परावर्तन, परावर्तन के नियम से I इक्वल टू आर, अर्थात I प्लस I इक्वल टू 90, अर्थात 2I बराबर 90, तो I बराबर हो गया 90/2 अर्थात 45 अंश, I का मान 45, अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों 45 अंश के होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 मिलीमीटर के आकार के द्वारा, 4 मिलीमीटर के आकार के द्वारा किसने कहा, अर्थात ए मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, अर्थात 4 गुणते 10 खाते -3 मीटर आकार के द्वारा तथा 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, अर्थात लैम्डा इक्वल टू हो गया 400 नैनोमीटर लिया गया, से मीटर में चेंज किया, लैम्डा इक्वल टू हो गया 400 गुणते 10 खाते -9 मीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाश की सन्निकटन रूप से लागू होती है। इसमें आपको मान ज्ञात करना है, अर्थात आप जानते हैं z बराबर वो दूरी z होती है a स्क्वायर बाई लैम्डा, z a स्क्वायर a की वैल्यू रखें 4 गुणते 10 खाते -3 का होल स्क्वायर, लैम्डा कितना दिया गया 400 गुणते 10 खाते -9, अर्थात यहाँ से होगा z बराबर ये 16 हो जाएगा 10 खाते माइनस, क्योंकि जो होता है 3 तरह का ना 3 इस तरह, सॉरी 3 दूना 6 करेंगे, इसका नाम नहीं होगा 3 दूना 6, क्योंकि ये इस पे लगाओ, कैसे होगा 6 देखते हैं, 10 खाते -3 गुणते 10 खाते -3, ये गुणा नहीं होता है, जो आप इस 3 तरह का ना गुणा पे खाते जोड़ते 3 3 6 इस तरीके से होगा, बटे 4 गुणते 10 खाते, ये 2 जीरो इस पे हो जाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, 4 चौको 16, z बराबर 4 गुणते 10 खाते -6 ऊपर और 10 खाते 7 ऊपर प्लस का पहुंचा, अर्थात z बराबर 4 गुणते 10 बच, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस घट जाएंगे, z बराबर हो गया 40, अर्थात 40 मीटर, क्योंकि सभी राशियां मीटर पे थी। ये आपका आंसर है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छे अंक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।